हाँ साहब, नाम आपको? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं प्रोफैसर हरविंदर सिंह, ਅਲਕੈਮੀ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਟਵਾਲ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਸੇਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਬਣੇ। ਔਰ ਹੇਮੰਤ ਸੇਠੀਆ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾइस प्रेसिडेंट ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी फाउंडेशन दे। और मनीष पाटीदार सर जो एक रिनोड जो है इलेक्ट्रोहोमोपैथी टीचर है, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रचार प्रसार लिए पूरे हिंदुस्तान के विच जुटे हुए हैं। सर इलेक्ट्रोहोमोपैथी कुदरती इलाज प्रणाली है। ये जिहड़ा हैगा सर वनस्पति पेड़ पौधे ही यूज होंदे ने और ये हानि रहित ने, बड़ी ही लो डोज दे विच हुंदे ने। जे आपां रिजल्ट्स दी गल करिए ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हर तरह की दवाई मिल जाती है, मतलब ये तो नहीं एक बीमारी दी जाती है? नहीं, बिल्कुल जी। सारिया ही जो लाइलाज बीमारियां उन्होंने विच बहुत ही कारगर है और बड़े सौखे तरीके और सस्ती दवाई है, हर जो जन जन की पहुंच दे विच है। और इहदा जिहड़ा इलाज प्रणाली का जिहड़ा हैगा खर्चा भी घट है और बहुत जल्दी असर इहदे च आउंदा। हाँ जी, बिल्कुल। पहला वाला रिसर्च सेंटर सी थोड़ा छोटा सी, उत्थे जिहड़ा सीगा साडे कोल मशीनरी या कुछ स्टाफ घट सी, तो ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰ K54 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। अगर ज्यादा मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮੋਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार MP से कसरावत से हूँ, छोटे से शहर से हूँ। हरविंदर जी ने इस लैब के उद्घाटन पर मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सेठिया जी, पांडे सर इतने दूर दूर से आए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इनसे भी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आप पहुंचे हैं पहली बार यहाँ और कहीं लगी नहीं लैब, यहाँ ही सबसे बड़ी चीज मैं BHMS भी हूँ और इलेक्ट्रोहोमोपैथ में पिछले करीब 25 से 30 साल के बीच हो गया है मुझे काम करते हुए। तो मैं कई लैब को विजिट किया हूँ, होम्योपैथ के लैब को भी विजिट किया हूँ। इलेक्ट्रोहोमोपैथ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि इतनी अच्छी लैब ऑर्गेनाइज हो रही है, बन रही है। क्योंकि कोई भी साइंस अगर डेवलप होता है तो उसमें रिसर्च की जरूरत होती है। जैसे एलोपैथ आया, आयुर्वेद सबसे पुराना है, आयुर्वेद से एलोपैथ आया, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोमोपैथ प्लांट बेस है, हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। ऐसा कोई सा भी डिसीज नहीं है जिसमें इस सिद्धांत का उपयोग करके किसी भी इनक्यूरेबल डिसीज को क्यूरेबल लेवल पर लेकर छोड़ जाता है। सब क्या नाम? हेमंत सेठिया, जयपुर से आया। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और इस पर एक नवीनीकरण कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैं पहले भी आया था यहाँ पर। और एल्केमी का ये जो सारा आज रिसर्च लैब का और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस का सारा यहाँ पे कार्य हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। इलेक्ट्रोपैथी को एक नई दिशा देगा, नई गति देगा और एक प्रमाणिक औषधियां मार्केट में मिले, चिकित्सकों को मिले, जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ हो। मैं कामना करता हूं कि इस प्रकार से हरविंदर जी बहुत ही परिश्रमी चिकित्सक हैं हमारे, तो वो इस ओर ध्यान देकर इसकी गुणवत्ता और इसकी जो शुद्धता है उन दोनों चीजों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामना देने के लिए मैं भी आज जयपुर से आया। एलोपैथी में और होम्योपैथी में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। वो केमिकल मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है, एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसा हमारा शरीर का स्वभाव है वैसा ही इन दवाओं का स्वभाव है। कोई तरह का इसमें एनिमल, केमिकल, मेटल, इस प्रकार की कोई इसमें वस्तु उपयोग में नहीं की गई है।
अच्छा, क्या नाम है, क्या क्या जी, नाम डॉक्टर परमिंदर पांडे नाम है, बम्बई से आए हैं। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को कि हम जिस लिए आज यहाँ आए हैं, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अ, हिंदुस्तान का पहला लैब, इस तरह का पहला लैब मतलब बना है आज, जिसका उद्घाटन था, जहाँ पे हम पूरी 114 दवाओं का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये हिंदुस्तान की नौवीं पांचवी पैथी और विश्व की नौवीं पैथी है। 4 पैथियां पहले से मान्य थी। ये पैथी लगभग 100 साल से यहाँ संघर्षरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हरविंदर जी को, जो इतना खर्चा करके, पर्सनल लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ज्यादा खर्चा करके इस तरह का लैब यहाँ पे डाले हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर कम से कम दवा पा सकेंगे। आज के पहले की स्थिति ऐसी थी कि कोई जो है जर्मनी से, कोई कहीं और से, कोई किसी भी लैब से दवा मंगा करके यूज कर रहा था, जिससे रोगी ठीक हो रहे थे। लेकिन ये पंजाब एक पहला ऐसा स्टेट बन रहा है जहाँ पे इतनी बड़े स्तर पे लैब का आज उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे लगभग जो हमारी दवाएं हैं सारी यहाँ मिलेंगी। हम आपको बता दें कि लगभग 114 प्लांट हैं हर्बल के, जिसको लेकर के हम पूरे शरीर को ठीक करने की गारंटी लेते हैं या इस तरह का चैलेंज करते हैं। उसका साक्षात दर्शन आज यहाँ मिला है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हेमंत सेठिया जी राजस्थान से चल के आए, जिनके प्रयास से हम कहेंगे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहला वैसा राज्य बना है जहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को साइंस के रूप में मान्यता दिलवाने में भाई साहब सफल हुए हैं। इनके परिश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनसे एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि आप सिर्फ राजस्थान के नहीं हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोगों के लिए काम करिए। और आप ऐसी कोशिश करिए कि जिस तरह से आपने राजस्थान में इसको मान्यता दिलवाया, हमारे अन्य भाई इससे वंचित न रहे, बाकी राज्यों में भी हम इस तरह का काम करें। लेकिन एक राजस्थान में मान्यता दिलवाना और दूसरा आज यहाँ स्टेप हमारा हुआ है बहुत बड़े स्तर पे लैब का उद्घाटन। तो 2 चीजें हमारे पास आ गई, यानी हम बेस तैयार कर लिए हैं। अब बाकी स्टेट में भी अगर हम 2-3 स्टेट में इस तरह की मान्यता ले लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कानून है कि फिर पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमेटिक मान्यता उसको मिल जाएगी। और इस मान्यता की दिशा में सबसे बड़ी फायदा तो पब्लिक की है कि यहाँ पे बहुत तरह के मिरेकल होते हैं, जादू होते हैं। बहुत ऐसे रोग हैं जहां पे एलोपैथी या दूसरी पैथियां काम नहीं करती हैं, जैसे आप किडनी स्टोन ले लो, डायबिटीज ले लो, पाइल्स ले लो, जितने पुरानी तरह के रोग हैं हमारी दवाओं से 100% ठीक होने की हमारे प्रैक्टिशनर गारंटी लेते हैं। और वही दवाएं यहाँ पे शुद्ध रूप से तैयार की जाएंगी और जिसका पूरे हिंदुस्तान में जिसको भेजा जाएगा जहां से लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख के ऊपर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आज दवाओं के अभाव में या रजिस्ट्रेशन के अभाव में बहुत परेशानी में है। तो उस परेशानी से दूर करने के लिए हरविंदर जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और दूसरी बात यह है कि ये इस विधा से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये जब से आए हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि 10 साल हो गया है, 10 साल से इन्होंने प्रवेश किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह से ये काम को जो है अंजाम दीजिए। इससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज का और लगभग 5 लाख प्रैक्टिशनर को एक नई दिशा मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा कि आप इस लैब को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तरीके पे तैयार करिए। 5 लाख के प्रैक्टिशनर जितने भी पूरे हिंदुस्तान में है आपके पीछे खड़े हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।